शिवा से पंथा न संतो। यूं तो त्योहारों का सीधा संबंध प्रांत, नगर, राज्य, देश की अर्थव्यवस्था से होता है। फिर भी कुछ ऐसे त्योहार होते हैं जो एक ऋतु विशेष में आकर हमें कुछ समझाना चाहते हैं। वैसे ही ये वसंत ऋतु में जो 3 त्योहार आते हैं, वसंत पंचमी, शिवरात्रि और होली, ये 3 का लक्ष्यार्थ क्या है? ये एक त्रिपुटी है। विद्या जरूरी है। विद्या के खंडन के लिए भी विद्या ही चाहिए। कहा भी जाता है कि अन्नदान से 1 या 2 वक्त की क्षुधा शांत होती है, पर विद्यादान से तो आजीविका के रास्ते खुल जाते हैं। शिवरात्रि, शिव का परिवार हमें क्या सिखाता है? देखिए, उनके जो सबके वाहन हैं सब एक दूसरे के विरोधी हैं। कट्टरता की सीमा तक बैर भाव है, पर उन पर अंकुश किसका है? जो उन पर सवार हैं। अंकुश अगर ठीक है तो सब ठीक चलती है व्यवस्था। यथा राजा तथा प्रजा, यथा श्रोता तथा वक्ता, है ना? यथा वक्ता तथा श्रोता, दोनों तरफ से बात सही है। अब कहे कि नहीं भाई अक्षय जी, आपने तो कहा था व्यवस्था को कोसने से पहले समाज को भी अपनी भूमिका देख लेनी चाहिए। तो यहां भी वही है कि अगर वाहन सब कहने लग जाए कि भाई आप तो हमारा शोषण कर रहे हैं, हमें स्वच्छंद रहने दीजिए, अधिकार दीजिए स्वाधीनता का, तो स्वाधीनता का मतलब इच्छाओं की पराधीनता नहीं होती। वहां पर कर्तव्य भी होते हैं, अधिकार और कर्तव्य। खैर, उस पर अलग से वीडियो है, सुन लीजिएगा जिन्होंने नहीं सुना अभी तक। यहां पर यही कहना है कि शिवरात्रि हमें वही सिखाती है कि विरोधी स्वभाव होने के उपरांत भी मिलजुल कर रहा जा सकता है। क्यों? अंकुश का शासन चलता है। विश्व शासन में नहीं रहेंगे तो अनुशासन में रहो। कि दोनों तरफ से बात आती है। ये नहीं कि भी जो सवार हैं वे शोषण कर रहे हैं, नहीं। ऐसे कई प्रसंग आते हैं जहां पर वे अपने वाहनों की भी देखभाल करते हैं, उनकी भी रक्षा करते हैं। ये एक पारिवारिक शिक्षा है कि घर का मुखिया अगर ठीक हो, लालन पालन अगर ठीक हो, तो परिवार भी ठीक से रह सकता है। फिर होली तो जानी बात है, विद्या आ गई, मिलजुल के रहना आ गया, और इस तरीके से रहते रहते भी देखिए कलुषता तो आती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो भी बैर भाव है, मन मुटाव है, होली दहन हमें वही सिखाती है। कथाएं, व्याख्याएं अलग अलग, वो एक अलग हिसाब है, वो एक मनोरंजन की वस्तु बन जाती है। होली कभी भी हमें कोई गलत शिक्षा नहीं देती है। उद्दंडता, उच्छृंखलता, स्वेच्छाचारिता नहीं, वो तो लोगों ने अपने हिसाब से बना ली, वो एक अलग विषय है। खैर, इस पर तो एक कविता भी है, स्वरचित कविताओं की जो प्लेलिस्ट है उसमें सुन लीजिएगा कि मन की होरिका अबहु न जरी, कहीं भी दिखेर न हो रही। जब होलिका ही मन की नहीं जली है तो बाहर की होलिका की जो क्रिया कर कर हम कैसे ठीक से होली बना पाएंगे? नहीं। वसंत ऋतु, अब देखें तो वसंत ऋतु आती भी ऐसे ही समय है। शीत, दूसरी तरफ सामने है ग्रीष्म, आती है इधर वसंत ऋतु, यही समझाने के लिए कि विद्यावान भव,
इसलिए तो विद्या लक्ष्मी कहा जाता है। माँ सरस्वती का एक नाम ये भी है। खैर उस पर भी अलग से एक वीडियो है, सुन लीजिएगा। सुने, गुने, समझें, क्रियान्वित करने का प्रयास, यही बार बार सिखाती है ऋतु वसंत की। केवल सतही मनोरंजन नहीं, केवल मन की ऊपरी सतहों पर हलचल मचाने की क्रिया नहीं, ना ना ना। साहित्यिक शैली में भी देखें तो कईयों ने इसे अलग अलग तरीके से समझाया, पर इशारा एक ही है, कुछ नया, कुछ नूतन। तो नूतन कैसे होगा? हम कम से कम कबाड़ी और भिखारी ना बने। उस पर भी वीडियो है। इस चैनल ने यथासंभव प्रयास यही किया है कि मुख्य बिंदु जितने भी आते हैं उन पर कुछ न कुछ चर्चा कर दी जाए, कर्तव्य निभा दिया जाए। क्या है, आखिर वसंत ऋतु का मामला है ना। इसका महत्व तो यजुर्वेद तक में आता है। मधुवाता ऋताए थे मधुचंती सिंधव, इन सब पंक्तियों के द्वारा यही समझाया गया है। नहीं तो कब वसंत आया कब चला गया पता ही नहीं चल पाता। नहीं, ये नहीं कि शहरों में रहने से पता नहीं चलता, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मन अगर ठीक है तो सब पता चल जाता है, अनुभव हो जाता है वसंत का भी। सिर्फ एक रस्म अदायगी न रह जाए वसंत, जीवन में आए इस तरह वसंत। हम संभल जाएं, संभल जाएं, संवर जाएं, है ना। वसंत यही आकर अपने त्योहारों के माध्यम से हमारे दिल के दरवाजे पर दस्तक देती है। ही नैन खोल जाएं, यही भांति खेरों हो रही। और क्या।